इस रमजान में जो मैंने रोजे रखने हैं, हाँ हाँ, तो ये मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगूं कि इनका सवाब मेरे शोहर को मिले, ऐसे हो सकता है? यानी नहीं, ऐसा आप पे नहीं। फर्जी रोजे हैं और आपके मियाँ अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। जी तकरीबन 1.5 माह हो गया और मैं इद्दत में हूँ। अल्लाह मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नहीं अगर मैं ये रोजे रखूं और अल्लाह से दुआ करूं कि इन रोजों का सवाब उनको मिले, ऐसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ना तकल्लुफ की मेरी बहन जरूरत है। आप अपने रोज़ों का स्वाब अपने लिए ही बचा लेना और अल्लाह राजी हो जाए और आपको दे दे, यही बहुत है, बजाय बांटने के कि आप आगे तकसीम करती फिरें। हमारे पल्ले कहाँ इतने स्वाब हैं। अगर ये करना है तो फिर नफली रोज़ा को रखें, बाद में उसका स्वाब बख्शें, या रमज़ान मुबारक में दुआएं करें, क्योंकि रोज़ादार की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। यहाँ भी लोग जो कहते हैं ना कि रोज़ा इफ्तार करने के वक्त, ये भी कई लोगों ने बिल्कुल गलत बात बना ली है। रोज़ा इफ्तार करने के वक्त नहीं, पूरा दिन जब से उसने रोज़ा रख लिया सूर्य गुरूब होने तक रोज़ादार को हक दिया गया कि रोज़ा भी रख, साथ दुआएं जितनी ये करता रहे। इसलिए साइम की दुआ हत्ता युफ्त, रोज़ा इफ्तार करने तक अल्लाह कबूल करता। सारा दिन मेरी बहन पड़ा, आप उस मरहूम के लिए दुआएं करें, आपका पर उसका बहुत हक है, जन्नत में जगह दे अल्लाह बख्शे। दुआ ही बड़ी, अल्लाह के खजाने भरे हुए, हमारा स्वाब क्या कि मेरा स्वाब ले और आगे पहुंचाता रहे। इस पार्सल की जरूरत नहीं। अल्लाह ने दुआ कबूल कर दी तो उसके पास खुद ढेरों स्वाब है, दे देगा अपने फजल। ये इशारे स्वाब कोई नहीं जरूरत कि मेरी ये नेकी आगे ले जा, क्या फायदा। हमारे पास इतनी नेकियां, काम तो अपनी जान छुड़ा दे तो बड़ी बात। दुआ किया करें, मगफरत की दुआ बहुत आला है, दिन रात करें कि अल्लाह उसे बख्श दे रहे हैं। फरमाओ। ठीक है जी, शुक्रिया। बारकल्लाहु फीक। ये मौलाना इस रसाले के हवाले से थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता ये हूँ। इद्दत के बारे में मेरी बहन ने जो कहा ना, इस बारे में कह दूँ, क्योंकि कई बच्चियाँ मुझे पूछते हैं, इद्दत ने बच्चियों को तंग कर दिया। कोई बच्चियाँ बेचारी मुरादमत करती हैं, लाने नहीं देते, जब मजबूरन छुट्टियाँ लेती हैं वो इदारा वैसे ही बर्खास्त कर देता कि जाओ फिर छुट्टी। कुछ बेचारी उन्होंने सब्जी लानी होती घर में और नहीं जाने देते बाजार, बीमार है दवाई नहीं ले। अल्लाह के लिए ऐसी इद्दत से तौबा करे, ऐसी इस्लाम में कोई इद्दत नहीं। सारे खुदा के बंदे पल्ले बंदे, इद्दत इतनी है कि वो अगर नया निकाह बेचारी करना चाहती है नहीं कर सकती, इतनी पाबंदी। और खामद अगर फौत हुआ तो कुछ मजीद बढ़ गई, कोई एहदाज जीनत ना करे, मेहंदी ना लगाए, जेवरात ना पहने, खुशबुएँ ना लगाए, रेशमी और कोई शय नहीं। जहाँ जी चाहे जाए, पढ़ाए आए, जाए को मर गया वहाँ जाए, शादी है वहाँ शरीक हो। खुदा के लिए ये कैद खाना ख़त्म कर दें। क्यों इस्लाम के नाम पर आपने बच्चियों को तंग करना। बहुत बच्चियाँ मुझसे पूछने कि अब तंग आ गई हैं, हमसे तो इद्दत ये पूरी होती नहीं। मैंने कहा ये इद्दत इस्लाम में नहीं। इद्दत सिर्फ एक अरसा है जिसमें निकाह नहीं हो सकता, या खामद अगर फौत हुआ तो साथ ये भी है कि वो जीनत ना करे, बनाओ संगार ना करे, 4 माह 10 दिन और कुछ नहीं। जाने आने पर कोई पाबंदी नहीं, जहाँ जाना चाहती है जाए। ठीक है मौलाना, इस रसाले के हवाले से थोड़ी गुजारिश। कई बहनों का हज का निकल आया, उधर फौत हो गया खामद, इन मुल्लाओं ने रोक दिया। अब उस वक्त तो बेटा जा रहा था साथ, अब कोई जाने वाला नहीं। चले मौलाना, मैंने उनको रोती देखा, वो कहते हैं आप क्या बने। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज